नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। बीजेपी न्यू विकास मॉडल के साथ यूपी के चुनावी मैदान में है। 10 दिनों में दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी का दौरा किया। काशी की धरा से प्रधानमंत्री ने पूर्वांचल का एजेंडा सेट कर दिया है। बनारस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2100 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। बीजेपी के विकास विजन पर सवाल उठाने वालों को मोदी ने हकीकत का आईना भी दिखाया। योगी सरकार के कामों की तारीफ की, लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया उससे बनारस के मुसलमान कितने मुतमईन हैं? 2022 में बनारस के भाईजान किसकी दुआ कबूल करेंगे? आज एम फैक्टर के स्पेशल एपिसोड में इसी का आपको जवाब मिलेगा। गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है। हमारे लिए गाय माता है। काशी की पावन धरा पर खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी को विकास का फॉर्मूला समझा रहे थे। अपने 35 मिनट के भाषण में देश के प्रधान सेवक ने पूर्वांचल विजय का एजेंडा सेट कर दिया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की ये भाषा भी उनके सिलेबस में, उनकी डिक्शनरी में ये बातें है ही नहीं है। उनके सिलेबस में है माफियावाद, परिवारवाद। 10 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार बनारस के दौरे पर थे। करखियाव के मंच से प्रधानमंत्री ने काशी को 2100 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। विकास क्या होता है, कैसा होता है, कैसे किया जाता है, डेवलपमेंट की डिक्शनरी खोलकर मोदी ने विरोधियों को बदलाव का हर चैप्टर पढ़ाया। हालात तो ये हैं कि इन लोगों को पूर्वांचल के विकास से, बाबा के काम से, विश्वनाथ धाम के काम से भी आपत्ति होने लगी है। पूर्वांचल को यूपी फतेह का द्वार माना जाता है। चुनाव नजरिए से पूर्वांचल क्यों अहम है, यह भी समझिए। पूर्वांचल में 26 जिले हैं। 26 जिलों में विधानसभा की कुल 156 सीटें हैं। 2017 के चुनाव नतीजों पर गौर करें तो बीजेपी गठबंधन ने 156 में से 128 सीट जीती थी। तब बीजेपी के विकास फॉर्मूले पर पूर्वांचल ने भरोसा किया था। विरोधी क्यों बेचैन है? विरोधियों की नाराजगी का मीटर भी प्रधानमंत्री ने मंच से मापा। जैसे जैसे आशीर्वाद बढ़ता जाता है, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचेगा। काशी से प्रधानमंत्री ने जो कहा, यूपी फतेह की जो लकीर खींची, क्या वो बनारस के मुसलमानों को कबूल है? इन सवालों पर मुस्लिम वोट मीटर की रीडिंग लेने एम फैक्टर का कारवा उसी वाराणसी पहुंचा जहां प्रधानमंत्री मोदी ने रैली की। तुम्हें जीने में खुशी होगी, हमें अपने शहर में मरने का जुनून है। ये बनारस है गुरु, यहाँ जीने से ज्यादा मरने में सुकून है। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त एम फैक्टर के कारवां के साथ पहुंच चुका हूं मोक्षदायिनी शहर वाराणसी में अपने उसी अहम सवाल के साथ कि आने वाले चुनाव में यहां के मुसलमान किसकी बढ़ाएंगे शान और कौन हो जाएगा बेजुबान। हिंदुस्तान की सांस्कृतिक राजधानी काशी गंगा की मनमौजी लहरों की तरह है, वैसे बेबाकी बनारस का रस है। इस विधा में यहाँ के भाईजान माहिर हैं। इन्हें मुस्लिम वोटरों पर सियासतदानों की नजर है। ऐसा इसलिए क्योंकि बनारस में करीब 3 लाख मुस्लिम वोटर हैं, ब्राह्मण वोटर करीब 2.5 लाख हैं, वैश्य मतदाता करीब 3 लाख, ओबीसी करीब 3.5 लाख, दलित करीब 1 लाख, 1.5 लाख भूमिहार, 1 लाख राजपूत, जबकि 2 लाख के करीब पटेल वोटर हैं। काशी में कल्याण उसी का होता है जिसे भाईजान कबूल करते हैं। लेकिन 2022 में बनारस के मुसलमान किसे सत्ता का सिरमौर बनाएंगे? इसका पहला जवाब सियासत के ताने बाने में उलझे मुस्लिम बुनकरों से मिला। बुनकर का काम जी हाँ। कैसा चल रहा बुनाई?
बुनाव नहीं, थोड़ा ढीला है, चलता फिरता रहता है। चलता फिरता रहता है। हाँ। अरे तो आपके यहाँ से प्रधानमंत्री बनाते हैं तब भी ढीले हैं। प्रधानमंत्री तो बहुत अच्छे, बहुत अच्छा काम चलाते आप तो हैं। यहाँ से प्रधानमंत्री बुन दिया, आप क्या चाहिए? तो बस हमको कुछ नहीं है। बीजेपी जिंदाबाद। क्या बात कर रहे हैं? बीजेपी जिंदाबाद। हाँ? बीजेपी जिंदाबाद। ना ना ना, ऐसे मत बोलिए। प्रधानमंत्री जिंदाबाद। ठीक। अच्छा ये बताइए तो मुख्यमंत्री का क्या कीजिएगा? मुख्य चलिए खोलिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद। क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? हाथ मिलाइए, हाँ? हाथ मिलाइए। लेकिन क्यों? क्यों? वो अच्छी सरकार चला रहे हैं। ले कह रहे हैं कि काशी कॉरिडोर बनाया तो ज्ञान व्यापी दिखता ही नहीं है। वो जाने, मैं जानता हूँ हमारे गली में साफ सफाई रहती है। हाँ। है? योगी जी जिंदाबाद। मंदिर मस्जिद का बात नहीं होगा? कोई नहीं। इस समय योगी जी जिंदाबाद। पावरलूम वीवर्स एसोसिएशन के आंकड़ों पर गौर करें तो बनारस में 30,000 से ज्यादा बुनकर हैं, जबकि 1.5 लाख के करीब पावरलूम है। ज्यादातर बुनकर मुस्लिम हैं। काशी से प्रधानमंत्री ने बुनकरों पर भी बड़ा ऐलान किया। 8 विधानसभा वाला वाराणसी मुस्लिम, निषाद और ब्राह्मण वोट बैंक का बड़ा गढ़ है। ऐसा इसलिए क्योंकि 8 सीटों में से 5 सीटें ऐसी हैं जहां ब्राह्मण और निषाद मतदाताओं के साथ मुस्लिम वोटर्स का दबदबा है। 2017 में बनारस भाईजान भगवा रथ पर सवार हो गए, तब तमाम जातीय समीकरणों की हवा निकल गई। 2017 विधानसभा चुनाव के नतीजों पर गौर करें तो 8 विधानसभा में 6 सीट पर बीजेपी ने कब्जा किया। अपना दल को 1 और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को 1 सीट मिली। एसपी और बीएसपी का खाता भी नहीं खुला। इस तरह 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और सहयोगी पार्टियों ने बनारस में सभी को औंधे मुंह पटक दिया। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। सवाल यह है कि क्या 2017 की तरह ही 2022 में भी भाईजान भगवा रथ पर सवार होंगे या फिर नया विकल्प तलाशेंगे? योगी जी का बहुत सम्मान है, मगर बुनकर अब जैसे ये हम लोग को फ्लैट बिजली जो मिल रही थी, इस पर 2 साल से हम लोग का आंदोलन है, कोई एक लफ्ज योगी जी बोले नहीं है। तो कह रहे हैं कि बुनकरों के लिए इतनी तमाम योजनाएं एक आई। योजना भी नहीं है। बुनकर की हाल तो ऐसी है कि चुनाव का हम लोग अपना नाम भूल गए हैं। चुनाव का अपना नाम भी भूल हाँ। गए हैं, लेकिन वोट तो देना ही पड़ेगा। वोट दिया जी, अब वोट तो देना है। यहाँ की जो जमहूरियत, वोट तो देना है। लोकतंत्र का हाँ, लोकतंत्र का कर्तव्य है। मुलायम सिंह यादव हम लोग को बिजली फ्लैट रेट पर बुनकर के दिए रहे। कि जब से आए न बिजली पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिए न कि चुनाव बाद बिजली का क्या होगा। बनारस में हैं और बनारसी साड़ी की बात ना करें तो भैया किस्सा अधूरा रह जाता है। ये देखिए, इस वक्त हम जहां पहुंचे हैं, यहाँ बनारसी साड़ी तैयार की जाती है। पावर लूम है, पहले हाथ पे किया जाता था, कारीगर हैं। भैया आगे आइए, बाहर आइए, बाहर आइए। तो ये बनारसी साड़ी बन रही है जी, ये बनारसी साड़ी बन रही है। ये बुनकर समाज के लिए यही का एक कारोबार है, और जिसके वजह से इस कारोबार को हम लोग सन 2006 से इसमें हम लोग लगे हैं। और अखिलेश यादव जी, नाम बताइए अपना। मोइन अख्तर जी। अरे निशान इधर आओ, मोइन भाई के चेहरे पे। हाँ, मोइन अख्तर जी नाम तो है मोइन मेरा। भाई धंधा कैसा चल रहा है? धंधे की स्थिति जो झमाझम? आज के- नहीं झमाझम नहीं, सब झमाझम हो गई है। झमाझम? हाँ। ऐसा क्या हो गया? वो जो स्थिति इस सोने कारण की है। बिजली बड़ा झमाझम रह रही है, जाती ही नहीं। बिजली रहती है। बिजली की क्या पोजीशन है, हम तो मोदी जी का और योगी जी का बहुत सम्मान करते थे। हाँ, करते थे। अभी तो जो पोजीशन हम लोगों की आ गई है, हम भी उसी पार्टी लेवल से जुटे हुए हैं। कौन से पार्टी लेवल से? योगी जी के पार्टी से जुटे थे हम लोग। यहाँ पे बहुत सारे लोग जुटे हुए हैं। लेकिन आज बुनकरों को हम लोग को खुद बीच में रह के जवाब देना पड़ता है कि आप लोग इस पार्टी में रह के क्या करते हैं। बुनकर समाज तो बिजली बुनकरों के लिए इतनी योजनाएं आई हैं। वो योजना जो जितनी भी योजनाएं थी उसको रद्द कर दी गई है। योगी आदित्यनाथ हैं, इन्होंने विकास किया, लेकिन आज समस्या बुनकर की ही हो गई है ना कि हम लोग बिजली के लेके सबसे ज्यादा परेशान हो गए हैं। अगर बिजली का वो तय कर देते हैं तो समझिए पूरी तरीके से हम लोग उनका सम्मान करें। 2012 से 2017 के विधानसभा चुनाव में जिस तरफ भाईजान और ब्राह्मणों ने रुख किया, जीत उसी पाले में गई। एम फैक्टर ब्राह्मण और निषाद वोटर्स के बीच कैसे काशी में विनिंग फैक्टर है, इसे 2012 और 2017 के वोट शेयर से समझिए। साल 2012 में जहां सेवापुरी में समाजवादी पार्टी को 31.87% वोट मिले, तो वहीं साल 2017 के विधानसभा चुनाव में अपना दल को यहां पर 50.48% वोट मिले। बात शिवपुरी की करें तो यहां पर बहुजन समाज पार्टी को 31.87% वोट मिला था, लेकिन इसी जगह साल 2017 में बीजेपी का वोट शेयर बढ़कर 48.64% हो गया।
बात वाराणसी साउथ की करते हैं, जहां पर बीजेपी को 2012 में 38.22% वोट मिला था। लेकिन वाराणसी साउथ में ही साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा और 51.89% हो गया। वाराणसी नॉर्थ में बीजेपी को साल 2012 के विधानसभा चुनाव में 26.49% वोट मिला था, लेकिन 2017 विधानसभा चुनाव में यह बढ़कर 51.20% हो गया। वाराणसी कैंट में बीजेपी को 2012 विधानसभा चुनाव में 32.05% वोट मिला, तो वाराणसी कैंट में ही साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर बढ़कर 58.46% हो गया। यानी काशी में ब्राह्मण, निषाद और मुस्लिम वोटर किंग मेकर हैं। 2012 में बनारस के भाईजान साइकिल पर सवार हुए थे, जबकि 2017 में बनारस की बाजी में कमल छाप आगे रहा था। लेकिन इस बार क्या विचार है? अब चुनाव में का होई? चुनाव में वही हम लोग के ऊ सरकार चाहिए जो हिंदू मुस्लिम की एकता हो, ये फिरका प्रस्ती वाली नहीं। हाँ, मिलनसारी हो, कारोबार हो। हाँ, तो ये बताइए, तो कहाँ से लाएंगे ऐसा नेता? सब तो वही कर रहे हैं। अरे उसी सरकार हम लोग लाएंगे ना। कहाँ से लाएंगे? कहाँ तो लाएंगे? वोट देकर लाएंगे। सुनेंगे आप जो नुमाइंदा है। कोई कहेगा हिंदू हिंदू, कोई कहेगा मुसलमान मुसलमान। नहीं नहीं, यही में तो आओ बिखरा हो गया। इसी में तो कोई बिखरा। कहेगा जिन्ना, कोई कहेगा औरंगजेब। हाँ, तो कहाँ से लाई है? अरे भाई, तो आदमी को जो है मिजाज में बैठेगा ना कि ऐसी सरकार को बनाए जो कि सबको हिंदू मुस्लिम को साथ लेकर चले। वैसा कौन नजर आ रहा है? भाई नजर आने की बात, अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। अखिलेश यादव जी जो है सबको साथ में लेकर चल रहे हैं। हाँ, उन्हीं पर मिजाज जा रहा है। मोदी जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद। अभी बनारस का विकास हो रहा है, योगी जी कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एकदम सही हम कर रहे ये हैं। उनसे कह रहे हैं ना, जो बता रहे हैं उनकी सुनिए। हम आप ही कहिए, हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। क्या कह रहे हैं बताइए। अरे हम क्या कह रहे हैं, बोलिए। एकदम सही कह रहे हो। मुंह से बोलो, एकदम सही कह रहे हैं। तो कहाँ से बोल रहे हैं? मोदी जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद। हाँ, मैं आज जिंदाबाद। नहीं नहीं, हम आपकी बात नहीं कर रहे, आप अपने मुंह से बोलिए। क्यों डर रहे हैं? हम जिसके सूबे में, हम आपसे कह रहे हैं हम मोदी जिसके जिंदाबाद। राज्य में है, हमको अनाज मिलता है, गल्ला मिलता है, खाने को सब कुछ मिलता है, हम क्यों किसकी शिकायत करें? बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस में बुनकरों की अच्छी आबादी है। बिजली और धागे की बढ़ी कीमतें बुनकरों को कचोटती हैं। तो क्या बुनियादी जरूरतों की इसी ताने बाने को नजर में रखकर बनारसी भाईजान वोट करेंगे? बनारस की एक पहचान बनी है। विकास तो गली गली शहर शहर में हुआ है। अरे भैया, हम तो अभी अंदर गए थे, सब कह रहा कोई विकास नहीं हुआ है। नहीं, आप पूरा घूम के देख लीजिए, हर जगह की रोड, हर जगह की सड़क सब बनी है और ब्रिज बना है। बस ये गली गुस्से में थोड़ा विकास है। और तो जगह पूरा बनारस तो गलियों का शहर है। नहीं, आप डीटी रोड पर निकल जाइए, एक से एक चमचमाती रोड मिलेगी। तो मतलब आपको क्या लग रहा है कि योगी जी फिर से आई हैं? हाँ, योगी जी फिर से आएंगे। काहे आई हैं भाई? इतना लोग कह रहा है महंगाई बढ़ा हुआ है। महंगाई बढ़ा हुआ है, लेकिन मुद्दा विकास पर है। विकास पे है। हाँ। लोग कह रहे रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार नहीं मिल रहा है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। रोजगार सबको मिल रहा है। सबको मिल रहा है। तो मैं योगी जी पसंद है। योगी जी पसंद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस की जिस पिंडरा विधानसभा में थे, वो पिंडरा सीट कभी कांग्रेस का अजय दुर्ग थी। अजय राय यहां से विधायक थे। वही अजय राय जो 2014 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़े थे। मौजूदा वक्त में पिंडरा सीट बीजेपी के पास है। यूपी में लड़ाई विकास बनाम परिवर्तन की। ऐसे में भाईजान किस नाव पर सवार होंगे और क्यों, अब ये जानने समझने की बारी थी। तो ये तो कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य की जाली टोपी लुंगी वाले से दूर रहो। कौन का? अरे जो उप मुख्यमंत्री हैं, वो लाल टोपी वाला। अरे सिर्फ लाल टोपी से? लाल जाली वाला टोपी कह रहे हैं। ये जो भी बात कहे हुए हैं, ये जो समाजवादी जो लाल टोपी वाले हैं, वो ये गुमराह खाली कर रहे हैं। गुमराह कर रहे हैं समाजवादी? समाजवादी के लोग गुमराह कर रहे हैं। विकास की बात, जब हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर न हमारी केंद्र की सरकार नहीं थी, यही कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। 150-200 रुपये किलो प्याज बिक रही थी, यही लाल टोपी अरे सरकार चली गई थी प्याज पे दिल्ली में। जो थी, तो ये समाजवादी के लोग कभी विरोध नहीं कर रहे थे। जब हमारी शासन में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और हमारे प्रधानमंत्री
केंद्र में बने। वो विकास इतना अच्छा हुआ है, बुनकर को लेकर भी विकास हुआ है। विकास कहाँ पे हुआ? आप गली में चलकर देख लीजिए, यहाँ पे विकास तो सिर्फ मंदिर का हुआ है ना। अच्छा जी, ये सेकुलर कंट्री है तो यहाँ पे सबका विकास होगा ना, हिंदू का भी होगा, मुसलमान का भी होगा, सिख का भी होगा, ईसाई का भी होगा। जहाँ पर बात मंदिर की होगी वहाँ पर बात मस्जिद की भी होगी। अगर हम कह रहे हैं आप इस मुद्दे से हट जाइए, विकास की बात कीजिए। तो भाई तो हम पूछ रहे हैं आपके लिए मुद्दा विकास होगा? जी, हमारे लिए नहीं, जनता के लिए मुद्दा विकास अरे होगा। आपको हम जनता ही महंगाई मान भी रहे हैं, होगी, जी, आपको हम हाँ। कुछ थोड़ा नहीं, हम मान सिर्फ रहे अपने हैं। पर्सन की बात नहीं कर रहे, सबकी बात कर रहे हैं। काशी के मुस्लिम मिजाज को समझना आसान नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि हर बार यहाँ के मुस्लिम वोटर सियासतदानों को चौंकाते आए। अब देखना यह है कि 2022 में बनारसिया भाईजान 2017 जैसा इतिहास दोहराते हैं या नहीं। 2014 के पहले का बनारस, आज के बनारस पर उनसे यही एक भीड़ से पूछ लीजिए क्या फर्क आया है। 2014 के पहले बनारस सिर्फ बनारस रहा करता था। नजीर बनारस का एक शेर है, मिट्टी भी जहाँ की है पारस, उस शहर का नाम है बनारस। नजीर बनारसी का शेर था। लेकिन क्या मिट्टी भी है जहाँ की पारस, उस शहर का नाम है बनारस। 2014 के पहले कुछ नहीं था, लेकिन 2014 में मोदी जी बनारस आए। उन्होंने दो चीज पूछा कि बनारस का जो बिजनेस है वो क्या है, बनारसी साड़ी, और यहाँ का व्यवसाय क्या है, टूरिस्ट यहाँ आता है। तो यहाँ पर ना एयरपोर्ट था, ना रेलवे स्टेशन थी, ना रोड थी। और जिस चीज के लिए पूरे विश्व से लोग आते थे बाबा की नगरी में, वो चीज गलियों से, गंदगियों में से लोग बाबा के पास जाते थे। उन्होंने दो काम किया बनारस वासियों के लिए, क्या वो अपने लिए नहीं किया है, एज ए सांसद होने के नाते उन्होंने रेलवे स्टेशन दिया, एयरपोर्ट दिया, मतलब विकास हुआ, विकास दिया। और इसी विकास पर चुनाव है। तो यहाँ पे आपने देखा कि अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं। कोई कह रहा है विकास हुआ है, कुछ लोगों का कहना है कि विकास एक जगह तक ही सीमित है। खैर, आज के इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में फिर कहीं और मुलाकात होगी, लेकिन जाते जाते इतना ही कहूंगा कि बनारस का किस्सा लिखूं या खुद का, एक मेरा हिस्सा है और एक मेरा किस्सा है। चलिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।